कल दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सेशन के पहले दिन देखा गया कि दिल्ली स्कूल फी रेगुलेशन बिल विधानसभा में रखा गया, जिसको लेकर देखा गया कि विरोधी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया। और आज उसके बाद यहाँ पर दिल्ली विधानसभा के पास की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली के विभिन्न जो स्कूलों की पेरेंट्स एसोसिएशन है, अलग अलग स्कूल्स की यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट को वापस लेने की मांग कर रही हैं। तो उनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे उनकी बड़ी मांगे क्या है। सर, कल देखा गया कि स्कूल फी रेगुलेशन जो बिल है वो विधानसभा में रखा गया। सरकार इसको कह रही है कि क्रांति है, 3 लेयर बनाई गई है जो पेरेंट्स बातचीत करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो क्या जरूरत आन पड़ी पेरेंट्स को आज विधानसभा के? सर, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो बिल है जिसको सरकार इतना बखान कर रही है कि बहुत अच्छा बिल है, ये बिल बिल्कुल स्क्रैप है। इस बिल को अभिभावक से डिस्कस नहीं किया गया, इस बिल के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये जिसने भी बिल बनाया है उसने एक कमरे में बैठ के बिना किसी से सलाह किए बिल बनाया है। अगर ये बिल इस तरीके से आगे भी बनते रहेंगे तो पेरेंट्स क्या, हर आदमी सड़क पे आने पे मजबूर हो जाएगा। इस बिल में इतने सारे प्रावधान हैं, इतनी सारी चीजें हैं। आप देखिए ये बिल क्या कहता है, ये बिल कहता है कि जी हमारे पास आप अगर आज कोई कंप्लेंट करनी है तो एक पेरेंट भी कंप्लेंट कर सकता है। ये पेरेंट कहता है, ये कहता है कि जी 15% पेरेंट एक साथ आओ तब आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। अरे भाई, एक स्कूल से अगर 4000 बच्चा है तो 650 पेरेंट कहाँ से इकट्ठा करके लाएंगे। फिर ये लोग कहते हैं कि सिविल कोर्ट की पावर खत्म कर दी। फिर ये कहते हैं कि भाई साहब आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसकी डेफिनेशन नहीं बताई जा रही। कोई बिल में इतने सारे आप देखिए बिल में इतनी सारी चीजें हैं जो कि आप ये समझ लीजिए कि कहीं से कहीं तक भी किसी भी कानून मतलब पॉइंट को अगर ये लोग सही से देखते तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बिल में ध्यान नहीं रखी गई है। हमारी सरकार से एक ही मांग है, इस बिल को खारिज करो तुरंत प्रभाव से और अभिभावक को बातचीत के लिए बुलाया जाए, समझा जाए कि क्या सही कानून लाया जाए, क्योंकि हम मेजर स्टेक होल्डर हैं। हमें पैसे देने, स्कूल को पैसे नहीं भरने, पैसे हमें भरने हैं। तो हम क्यों इस बिल का पार्ट बने? क्यों हम ये कहें कि भाई साहब हम ये गलत कानून पास हो गए? ये काला कानून है, इसको सरकार को वापस लेना होगा। सरकार को ये संज्ञान लेना होगा कि हम लोग अभिभावक है, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि सड़क पर चलते हुए कोई भी राहगीर है जिसको कैसे मर्जी रोंद के चले जाओ। हम लोग अपनी बात रखने आए हैं, अपनी बात रख के जाएंगे। नहीं सुनी जाएगी तो सड़क पर यहीं बैठेंगे जब तक कानून ये चलता रहेगा। ये आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा। अगर दिल्ली के अभिभावकों को यहीं पे बैठना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा, तो दिल्ली के अभिभावक अनशन करने के लिए तैयार हैं। अगर इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। आज मैं दिल्ली के अपने सभी अभिभावकों से बोलना चाहता हूं, कृपया अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और बाहर आकर के इस कानून का कड़ा विरोध करें। किस कारण से सरकार को किसने अनुमति दी कि आप 15% का ये क्लॉज डालें? ये क्लॉज क्या कहता है? ये क्लॉज ये कहता है कि आप हमारे हकों को छीनोगे। मेरा संविधान मुझे क्या हक देता है? इस सरकार को मैंने चुना। पिछले 25 सालों से जब से मुझे मेरा वोटिंग राइट मिला, मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। बट इस सरकार ने मुझे क्या दिया? मुझे सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो मेरी सरकार से उम्मीदें बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यही है कि ये बिल वापस होना चाहिए। इसे कम से कम 30 दिन के लिए पेरेंट्स की कंसल्टेशन के लिए रखना चाहिए, उसके बाद ये पास करते ना। जो भी सिलेक्ट कमेटी में इसका प्रावधान है तो सिलेक्ट कमेटी में भेजो, वहाँ डिस्कशन होगा, उसके बाद अप्रूव हो। और जो इसमें ऑडिट का प्रावधान खत्म कर दिया गया है वो पेरेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। 15% वाला क्लोज भी पेरेंट्स के अगेंस्ट है। तो ये बिल सरकार ने क्या स्कूलों को फायदा देने के लिए बनाया है या पेरेंट्स की वो जेब काटने के लिए? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि जो स्कूल लैंड क्लोज के थे, जो सरकार से जमीन लेके बनाए गए थे, अब तक उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी सरकार से, यानी डीओई से, लेकिन इसके बाद उन्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यही है सरकार स्कूलों से मिली हुई है और सिविल कोर्ट्स में इन मामलों को, फीस से रिलेटेड जो भी मामले हों, सुनने के लिए इस कानून में बंद करने की प्रावधान दिए गए हैं। ऐसे कैसे कर सकती है सरकार हमारे साथ? हम पेरेंट्स हैं, हमें कोई शिकायत है तो हमें हक है, जहाँ जाए जिसका मन चाहे वो कर सकता है ना। हमें ऑडिट का तो सबसे ही मुश्किल कर दिया है। उसके बिना सरप्लस में क्या है क्या नहीं है, किसी स्कूल के पास क्या फंड है, किसी को कैसे पता चलेगा? बड़ी परेशानी हो रही है, सड़कों पे उतरना पड़ा है हमें। मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। ये मैसेज देखिए। सेम टाइम पे आज बीजेपी ने ये आह्वान किया है कि उनके सारे मंडल अध्यक्ष सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर धन्यवाद रैली निकालें। ये बीजेपी का मैसेज है, ये बीजेपी के ग्रुप से घूम है।
वो कहते हैं धन्यवाद रैली निकाले। अरे भाई पेरेंट्स किस चीज का धन्यवाद देंगे, किस चीज का धन्यवाद देंगे पेरेंट्स? इस चीज का कि हमारा आप गला काट रहे हो, हमारा शोषण कर रहे हो, इसलिए आपको वो करेंगे। ये काला कानून है, इसको वापस देना पड़ेगा अदालत में। ये देखिए, ये आप जो ये बिल ला रहे हैं, आप इतने सालों के बाद 1973 के बाद आपको क्यों बिल लाने की जरूरत पड़ी? सबसे बड़ा सवाल ये है, सरकारें पहले भी थी और आज भी है। आज तो इनफैक्ट आपके पास डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद बच्चों के हित को ना सोच करके आप स्कूल के हित में ये ट्रांसपेरेंसी की बिल ला रहे हैं, लेकिन इस बिल में आपने मोटे मोटे ऐसे क्लॉज रखे हैं जो कि 100% स्कूल को फेवर कर रहे हैं। 15% का मतलब होता है अगर आपके घर में चोरी हो गई तो आपको 15 लोग के चोरी करने का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, हमें हमारा अधिकार पता है। आपने इसमें स्कूल के ऑडिट का प्रावधान नहीं रखा है। हमारे दोनों बच्चे एपीजे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका नाम काट दिया गया। क्यों नाम काट दिया गया? नोटिस पे नोटिस आते हैं। हम आपको जो चेक भेज रहे हैं इतने सालों से, आप उस चेक को रिटर्न कर रहे हैं, ये मान के रिटर्न करते हैं कि ये जायज फीस नहीं है। तो फीस तो हमारे हिसाब से जो डीओई अप्रूव्ड फीस है वो फीस है, हम वही फीस भेजते रहेंगे आपको। आप बच्चों के ऊपर में एक अलग से ट्रांसपेरेंसी बिल ला करके आप ये दिखाना चाह रहे हो कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, बट ये एहसान नहीं है। ये स्कूल और आपस में पीटीए मेंबर्स कौन होते हैं हमें आज तक पता नहीं चलता है। तो वो सारे आपके नुमाइंदे होते हैं, हमारे नुमाइंदे नहीं होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये सोची समझी एक राजनीति है जो सरकार हमारे मत्थे मढ़ रही है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्कूल वही फीस चार्ज करे जो फीस जायज है। बच्चे इस देश का अधिकार है, इस देश के आने वाली पीढ़ी है, तो उसको आप उसका हनन नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि आप कृपया दोबारा इस बिल में संशोधन का प्रस्ताव रखिए, ऑडिट लाइए, 15% क्लॉज को निकालिए और हमें एज ए पेरेंट मौका दीजिए कि हम आकर के आपसे डिस्कशन करें। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो नाराज अभिभावक हैं दिल्ली के अलग अलग कोनों से यहाँ दिल्ली विधानसभा के पास इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सेशन का दूसरा दिन है, जहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली के विभिन्न जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके जो अलग अलग पेरेंट्स एसोसिएशन हैं, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कल दिल्ली विधानसभा में देखा गया था कि फी रेगुलेशन बिल लाया गया था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा में हंगामा किया था। मांग की थी कि इसको सिलेक्ट कमेटी भेजा जाए, और वहीं जो पेरेंट्स हैं उनकी कुछ मांगे हैं कि पहले इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं कि जो पिछली फीस बढ़ाई गई है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और साथ जो 15% पेरेंट्स के कंसेंट का क्लोज है उस पर भी जो पेरेंट्स हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।